हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? जब आप वीडियो को पूरा सुनेंगे तो समझ में आएगा। इसको बिना स्क्रिप्ट के आपको देखना चाहिए। और यदि आप 1 मिनट 2 मिनट देखने वाले हैं, पूरा वीडियो नहीं देखना है, तो बहुत अच्छा होगा। इसको आप सेव कर लीजिए, जब समय हो तब देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत कुछ बदलाव लाने वाली है जीवन में। क्या लाभ मिलेंगे, क्या समस्याएं आने वाली हैं और फिर उन समस्याओं से बचाव क्या है, ये सब हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं उस ग्रह की जो जीवन में पुरुषार्थ है, उस ग्रह की जो जीवन में कोई भी काम इस ग्रह के बिना नहीं हो सकता। वो ग्रह जो जीवन में आपको चाहे सम्मान की बात कर लें, चाहे करियर की बात कर लें, धन की बात कर लें, जब कुछ भी, तो सब में इसका ही हाथ होता है। क्योंकि मंगल है, मंगल जीवन में मंगल करते हैं और जिसके पीछे पड़ जाएं उसका अमंगल भी करते हैं। तो ये मंगल हैं और मंगल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल आपके हैं भाग्येश, मंगल हैं आपके धनेश। तो जब भाग्येश का परिवर्तन होता है तो जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता है। तो मंगल 1 जून को परिवर्तन करेंगे, अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे मेष राशि पर, और 1 जून से लेके 12 जुलाई तक मंगल इसी मेष पर गोचर करेंगे, अपनी ही राशि पर। तो मंगल आपके जीवन में प्रिय दर्शकों, इस समय आप जो पहले से मेहनत कर रहे थे, पहले से जो आप संघर्ष कर रहे थे, तो कहते हैं ना कि जीवन में जब हम संघर्ष करते हैं, इसका मतलब हम सुख प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। जब दुख होता है तो आप सुख की ओर जाते हैं, और जब सुख होता है उस समय आप दुख की ओर जाते हैं। पर यही सबसे बड़ी मनुष्य की गलती होती है कि जब सुख होता है तो हम बड़े खुश होते हैं, जो कि जब सुख हो उस समय खुश नहीं, दुखी होना चाहिए। और जब समस्याएं हो उस समय खुश होना चाहिए, दुखी नहीं। पर यह मनुष्य है, उल्टा ही करता है। आप कहेंगे कि भाई बड़ी ज्ञान की बात कर रहे हो, आप बहुत समझदार हो, बोल रहे हो कि सुख में दुखी रहो और दुख में तो दुख रहता ही है, तो फिर कैसे सुखी रहेंगे? क्योंकि प्रिय दर्शकों, जब हम जड़ को पहचान जाएंगे तो फिर आगे हम सब कुछ समझ जाएंगे। क्योंकि जब हम सुखी होते हैं तभी हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, तभी हम अहंकार में भी होते हैं, किसी का अपमान भी कर देते हैं, बहुत सारी अवहेलनाएं, बहुत सारे नियमों का पालन करना भी हम छोड़ देते हैं, बहुत कुछ हम गलत करने लगते हैं। सुख के मद में हम अहंकारी हो जाते हैं, इसीलिए सुख ही दुख का कारण होता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, अब मंगल आपके जीवन में सुखों में वृद्धि करेंगे। मंगल आपके जीवन में वो काम जहाँ पर समस्याएं थी, आपका काम अधूरा रह गया, 99% काम हो गया पर 1% की वजह से रुक गया, वो सभी कामों में भाग्य का साथ जब मिलना प्रारंभ होगा तो बन सकते हैं। मंगल आपके जीवन में इस समय घर परिवार की स्थिति में, यदि अभी तक कलह का माहौल बना हुआ था, आपके जीवन में यदि समस्याएं थी, और कौन सी समस्याएं कि आए दिन बाहर से आए नहीं, दरवाजे में पहुँचे नहीं, घर से कोई न कोई शुरू हो गया, बोला ये मुझसे आज लड़ रही थी, तुम भी जाओ उसको जवाब दे के आओ। तो यानी कि कहने का मतलब घर में वाद विवाद की स्थिति बनी रहती थी, परंतु अब मंगल आपका मंगल करेंगे, घर में मंगल करवाएंगे, घर में सुख शांति को स्थापित करवाएंगे। मंगल आपके जीवन में धन की स्थिति को मजबूत करेंगे, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि भी करवाएंगे। और वो लोग जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं या गुप्त धन प्राप्त करना चाहते हैं,
उनके लिए भी मौके मिलने वाले हैं। तो ये बहुत सारे लाभ आपको देंगे मंगल, परंतु आपको गाड़ी वाहन चलाते समय, यात्रा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आप गाड़ी वाहन चलाएं या आप यात्रा करें तो पूरी तरह से आप अपने गाड़ी वाहन को चेक करिए, जानिए, समझिए और फिर यात्रा करिए। कोई बहुत ज़रूरी ना यात्रा हो तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। साथ में आपको इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल के ऊपर शनि की भी दृष्टि है। तो जो मैंने कहा अभी, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, इससे बचिए, प्राप्ति मत करिए। हो सकती है पर करिए मत। क्यों? क्योंकि शनि की जब दृष्टि होती है, शनि मतलब कर्म, शनि मतलब सत्य, शनि मतलब सतमार्ग, शनि मतलब अहंकार छोड़ दीजिए। शनि मतलब जो भी प्राप्त करना है मेहनत से करिए। शनि मतलब अपने जीवन में जो नियम है, जो कानून है, उसको पालन करिए। शनि मतलब जीवन के सही रास्ते में रहिए। इसलिए शनि ये कहता है कि जो भी प्राप्त करो बिना मेहनत के नहीं, मेहनत करके। क्योंकि जब आप गुप्त धन प्राप्त करेंगे, प्राप्त तो हो जाएगा पर इससे समस्याएं खड़ी होंगी, इसलिए बचे। वैसे देखा जाए कि ओवरऑल शनि की दृष्टि तो है मंगल के ऊपर, परंतु ये मंगल का परिवर्तन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है और आपके जीवन में बहुत कुछ देने वाला है। परंतु फिर भी आपको अपनी जन्म कुंडली को चेक करना चाहिए और फिर भी आप अपने जीवन में यदि देख पा रहे हैं कि हाँ मेरी जन्म कुंडली भी सपोर्ट कर रही है, तो आप कोई निर्णय लीजिए। परंतु जब तक आपकी जन्म कुंडली नहीं सपोर्ट कर रही है तब तक कोई निर्णय मत लीजिए, क्योंकि ये गोचर है, गोचर अधूरा होता है और आपकी जन्म कुंडली भी अधूरी होती है। जब गोचर और जन्म कुंडली दोनों ही एक स्थिति दिखाते हैं तभी हम कोई काम कर सकते हैं। अब हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप नित्य प्रति हनुमान जी की आराधना करिए, उससे ही सब कुछ होने वाला है। क्योंकि शनि महाराज भी 7.5 चला रहे हैं अपनी, तो उससे भी बचाव हो ही रहा है और साथ में मंगल से भी आपको और लाभ मिल सकेंगे। तो आप हनुमान जी की आराधना खूब करिए और आगे बढ़ते रहिए। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा।